Hello students, I am Pooja Yadav, working as Assistant Professor in Axis Institute of Pharmacy. Today my topic is colloids. So, firstly we'll see कि colloids होते क्या हैं, ठीक है। तो colloids हमारे ऐसे पॉलीफेजिक सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारे एक होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। यानी कि जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो हमारा एक ऐसा मीडियम होता है जो कि वाटर या फिर कोई भी सॉल्वेंट, आपका कोई भी मीडिया हो सकता है, जिसमें कि जो आपके डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं वो पूरे में यूनिफॉर्मली फैले हुए होंगे। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में होता क्या है, जैसे नमक और पानी है, उसको आपने मिक्स किया तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। अनलाइक दैट जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें वो चीज़ पूरी डिज़ोल्व नहीं होती है, इट विल रिमेन इन द मीडियम थ्रू आउट यूनिफॉर्मली, वो पूरे में डिस्पर्स्ड रहती है यूनिफॉर्मली, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज heterogeneous mixture, while true solutions are called as homogeneous mixture. So that is only written over here कि colloidal system जो होते हैं ये biphasic या फिर polyphasic system होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक जो आपका फेज होता है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है एंड दूसरा वाला जो होता है वो डिस्पर्शन मीडियम होता है। विद इन द साइज रेंज, इट कैन बी इन द साइज रेंज ऑफ जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज रेंज आपका 10 to 100 एंगस्ट्रॉम या फिर फ्यू माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है। ओके सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी आपका यही बता रहा है कि दीज आर ऑल्सो नोन एज कोलॉइडल डिस्पर्जन्स, बिकॉज इसमें एक सब्सटेंस होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड जो अदर सब्सटेंस होता है वो होता है डिस्पर्शन मीडियम। दैट इज व्हाट रिटन ओवर हियर कि दीज डू नॉट सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ये बॉटम ऑफ द कंटेनर पे कभी सेटल नहीं होंगे बल्कि पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे। In colloids, one substance is evenly dispersed in the other. Now, evenly लिखा हुआ है यहाँ पे, evenly, uniformly, ये words बार बार क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा है कि आपने अगर एक ग्लास ऑफ वाटर में कोई भी आपने कोलॉइडल पार्टिकल डाला जो कि एज अ डिस्पर्स्ड फेज वर्क कर रहा है तो वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा या फ्लॉक्यूल्स नहीं बनाएगा या फिर थोड़े से पार्टिकल्स इधर है थोड़े से कहीं और है, वो क्या होगा, वो पूरे इन दैट ग्लास ऑफ वाटर इट विल यूनिफॉर्मली मूव, ये कंटिन्यूसली मूव भी करते रहते हैं इन दैट ग्लास ऑफ वाटर। सो दैट इज वाई अगेन एंड अगेन यू विल गेट टू हियर एंड यू विल गेट टू सी कि इट विल बी रिटन एज इवनली या फिर यूनिफॉर्मली, क्योंकि एक सार पूरे सॉल्यूशन में हर जगह फैले हुए होते हैं dispersed particle inside the dispersion medium. So nextly, okay, अब नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें ट्रू सॉल्यूशन, देन कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है। तो वन बाय वन हम देखते हैं इसको। जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ऑन द अदर हैंड कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हेट्रोजेनस होता है। थर्डली सस्पेंशन इज ऑल्सो हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। देन ट्रू सॉल्यूशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने बोला सॉल्ट एंड वाटर अगर आप उसको डिसॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, जो कि आपको जिससे आर पार दिखाई दे। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। वेयर एज कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारे ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उसमें हमारे कुछ पार्टिकल्स पूरे में फैले हुए हैं, तो इट विल बिकम ट्रांसलूसेंट मतलब जिससे हमें कुछ धुंधला धुंधला सा आर पार दिखाई दे, नॉट दैट क्लियर और नॉट दैट ओपेक, ठीक है। ओपेक मतलब जिससे बिल्कुल भी ना दिखाई दे, समवेयर इन बिटवीन द टू, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। एंड जो सस्पेंशन होते हैं वो आपके ओपेक इन विजिबल अपीयरेंस होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट सेज साइज रेंज डिफरेंस क्या है इन तीनों के बीच में। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, लाइक लेस देन 1 nm, एंड जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है दे कैन बी बिटवीन 1 to 100 nm, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा,
ठीक है। एंड जो आपके सस्पेंशन वाले होते हैं दे आर ऑल्सो मोर देन 100 नैनोमीटर्स। तो थर्ड पॉइंट जो साइज के बेसिस पे इनको डिफाइन कर रहा था। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या आपको विजिबल होंगे, लाइक ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो आपको विजिबल होगा, कोलॉइडल में जो है वो आपको विजिबल होगा या नहीं, एंड ऑन द अदर हैंड सस्पेंशन में जो है वो आपको विजिबल होगा या नहीं। तो सबसे पहले ट्रू में देखते हैं। ट्रू में द पार्टिकल्स आर नॉट एट ऑल विजिबल, या फिर यू कैन यूज अ वेरी हाई रेजोल्यूशन हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज देम, ठीक है। And in this colloidal solution you can visualize them with the help of a microscope. You can use scanning microscope, SEM, TEM. Then suspension the particles are visible even naked eyes. अब जैसे घर में ही है, अब ये इसको आप नेकेड आई से देख सकते हो। आप घर का एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक आप सस्पेंशन कभी लाते हो तो आपको वो छोटे पार्टिकल्स, लाइक डाइजीन वगैरह पीते, वो छोटे पार्टिकल्स आपको दिखते हैं। आप उसको शेक करके पीते हो तो वो मिक्स हो जाते हैं, थोड़ी देर रख देते हो तो सेटल हो जाते हैं। तो वो जो सेटल हो रहे हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स ही तो हैं सस्पेंशन में, एंड दैट इज वाई हियर इट इज रिटन कि दे आर विजिबल विद द नेकेड आइज। आप खुद ही देख सकते हो बॉटल में, यू कैन सी इट क्लियरली कि वो आपको दिख रहे हैं सेटल होते हुए, मिक्स होते हुए सॉल्वेंट के साथ। देन अब इनकी परमिएबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास होंगे, सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू पास होंगे, पार्चमेंट पेपर के थ्रू पास होंगे, किस फिल्टर मीडिया के थ्रू ये पास कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट फिल्टर मीडिया जो होते हैं उनका डिफरेंट पोर साइज होता है। हम अपनी फीजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फिल्टर मीडिया चूज करते हैं, एज वी ऑल नो दिस। So fifth point says the entire solution passes through filter paper as well as SPM, that is semi-permeable membrane, for true solution. For colloidal solution, the particles pass through ordinary filter paper but not through a semi-permeable membrane. So that is the difference between colloidal solution and true solution, ठीक है। And third one, suspension, the particles cannot pass through either a filter paper or through a SPM. So this was the difference on the basis of कि ये किस फिल्टर मीडिया के थ्रू पास कर सकते हैं, जो कि बेसिकली इनकी साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्मल फिल्टर पेपर है तो अगर इनका साइज होगा तो वो क्रॉस करेंगे, लाइक सेलोफेन मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके अकॉर्डिंग। नाउ सिक्स्थ पॉइंट सेज दैट कि ये कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है। दिस सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो हम अपकमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, बट कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। वेयर एज जो सस्पेंशन होता है इट मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम। एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स सेटल नहीं होते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर का मिक्सचर सॉल्यूशन बनाया हो तो जो सॉल्यूट हो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट सेटल अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, ठीक है। देन कोलॉइडल में क्या होता है, इसमें भी सेम थिंग है, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। बट इन सस्पेंशन के केस में द पार्टिकल्स सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल आप कभी सैंड एंड वाटर या फिर चॉक एंड वाटर को ले सकते हैं। आप सैंड को वाटर में मिक्स करिए तो जो सैंड है वो आपकी सेटल हो जाएगी पानी में, या फिर चॉक को आप लीजिए तो चॉक जो है आपका चॉक पाउडर वो सेटल हो जाएगा पानी के अंदर। सो ये जितना भी था ये आपका ट्रू कोलॉइडल एंड सस्पेंशन के बीच में डिफरेंट थे प्रॉपर्टीज, साइज, फिल्टर मीडिया। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है कोलॉइड्स का। हर चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है। सिमिलरली कोलॉइड्स का जो क्लासिफिकेशन है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स एंड हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स, ठीक है। अब लायोफिलिक
फिलिक एंड फोबिक, जो ये दो वर्ड हैं, फिलिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी है, लविंग, ठीक है, एंड फोबिक का क्या मतलब होता है, फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, ओके। सो लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होंगे आपके, वो आपको समझ में आ रहा है कि समथिंग इट इज़ रिलेटेड टू किसी चीज़ से लविंग, तो वो जिस चीज़ से लविंग होंगे वो होगा आपका डिस्पर्शन मीडियम, या फिर आपका जो भी मीडिया है, या फिर आपका जो भी सॉल्वेंट है। तो एक वन बाय वन लेट अस डिस्कस दीज। तो सबसे पहले आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स, जिनको हम सॉल्वेंट लविंग भी बोलते हैं, इनको हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपके लायोफिलिक कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी आपके जो सॉल्वेंट मीडिया, डिस्पर्शन मीडिया होता है, उसके साथ अफिनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अफिनिटी ये बहुत ही विस्कस इन नेचर होते हैं, एंड जिसकी वजह से इनको हम जेल्स भी बोल देते हैं कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, जेलेटिन, अकेशिया एंड मैनी मोर एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। आप इन सबको पानी में घोलेंगे तो आप इसका एक कोलॉइडल सॉल्यूशन पाएंगे, एंड विच विल बी वेरी थिक बिकॉज द सॉल्यूट पार्टिकल दैट इज जेलेटिन and acacia, albumin, these are all lyophilic, that is ये आपके जो डिस्पर्जन मीडिया उससे अफिनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इनकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। दिस इज ड्यू टू अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। दिस इज ड्यू टू अट्रैक्शन, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडिया के बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा लायोफिलिक इन नेचर होगा। तो ये था आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स। नाउ सेकेंड, लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक कोलॉइड्स ऑपोजिट है लायोफिलिक कोलॉइड्स के, लायोफोबिक कोलॉइड्स। लाइक लायोफोबिक कोलॉइड्स में क्या होता है, ये सॉल्वेंट हेट करते हैं। लाइक आपने कोई कोलॉइडल पार्टिकल लिया और आप उसको किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हो, तो वो उससे दूर दूर भागेंगे, दे विल नॉट अट्रैक्ट विद देम, उनके साथ वो कोई बॉन्डिंग नहीं बनाना चाहेंगे, एंड ड्यू टू दिस दीज आर कॉल्ड एज सॉल्वेंट हेटिंग। सॉल्वेंट हेटिंग कहलाते हैं ये। The dispersed phase has little attraction for the solvent. Their properties differ from lyophilic. Obviously, जब attraction कम है dispersion media के तरफ, तो properties भी तो थोड़ी बहुत differ करेंगी ही करेंगी। They are usually inorganic in nature. And ये generally आपके inorganic in nature होते हैं, like gold, silver, metals, ठीक है। And जो on the other hand आपके ये वाले थे ऊपर lyophilic वाले, these are ऑर्गेनिक इन नेचर। सो लायोफोबिक जनरली आपके मेटालिक जो होते हैं उनको हम कहते हैं। अब लायोफिलिक कोलॉइड्स के कॉन्ट्रास्ट में हमें इन्हें प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेशल कुछ मेथड का यूज़ भी करना पड़ता है। सो ये हो गए आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स दैट इज सॉल्वेंट लविंग, एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स दैट इज सॉल्वेंट हेटिंग। लेट्स गेट टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारा क्या था, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम है लायोफिलिक कोलॉइड्स की तरह। इट्स जस्ट जब हमारा डिस्पर्जन मीडिया पानी यूज होगा, वाटर, व्हेन वी विल टेक डिस्पर्जन मीडिया एज वाटर, तब हमारे ये कहलाएंगे हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स दैट इज वाटर लविंग। तो हमारा फॉर लायोफिलिक सॉल्ट व्हेन द डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। वही है, सेम लायोफिलिक ही है, बट लायोफिलिक में अगर डिस्पर्शन मीडिया, जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे, वो वाटर होगा, देन ओनली इट विल कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। और वाटर की जगह अगर कोई भी अदर आपका डिस्पर्जन मीडिया होगा तो फिर वो कहलाया जाएगा, लाइक आपने कोई ऑयल लिया है, कोई इथेनॉल लिया है, तब आप उसको लायोफिलिक ही बोलोगे, बट अगर वाटर ले लिया तो वो हाइड्रोफिलिक कहलाएगा, ओके। एंड ये जो होते हैं आपके, इसके एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, स्टार्च, ग्लू, प्रोटीन, जेलेटिन एंड कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोबिक सॉल, ठीक है, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स अगेन ऑपोजिट हाइड्रोफिलिक के, फोबिक हो गया कि जो वाटर से हेट कर रहा हो,
मान लो अगर आपने कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स लिए, आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, ठीक है, और आपने पानी ले लिया एज अ डिस्पर्शन मीडियम, और ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बॉन्ड्स ही नहीं फॉर्म कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, इट विल कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक कोलॉइड बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द वाटर और इट इज़ नॉट फॉर्मिंग बॉन्ड्स बिटवीन itself and water, so it will be called as hydrophobic. जब पानी यूज हो एज अ डिस्पर्शन मीडियम एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स का पानी से कोई अट्रैक्शन ना हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स. सो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, की हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं कोलॉइड्स को, इनको बनाते कैसे हैं हम. ठीक है, तो इनको बनाने के लिए बेसिकली दो मेथड्स यूज होते हैं. वन इज डिस्पर्जन, द मेन वन इज डिस्पर्जन एंड द अदर सेकेंडरी वन इज कंडेंसेशन. ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ डिस्पर्जन एंड कंडेंसेशन में क्या अंतर है. जो डिस्पर्जन वाला होता है इसमें हम कुछ मेथड्स को यूज़ करके कोलॉइडल पार्टिकल्स को उनके डिज़ायर्ड साइज रेंज में तोड़ के, यू कैन से डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, इसको हम तभी यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे डिस्पर्शन या फिर डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोला जाता है. दैट इज़ वाई, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं जिसमें साइज़ का यूज़ करेंगे, साइज़ तोड़ेंगे, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिज़ायर्ड साइज रेंज में ले आते हैं. सो ये हो गया डिस्पर्शन. ऑन द अदर हैंड कंडेंसेशन जो कि एक रिएक्शन है, तो सिमिलरली हम एक रिएक्शन परफॉर्म करके कोलॉइड्स को बनाते हैं विच विल बी अ कंडेंसेशन रिएक्शन. सबसे पहले देखते हैं कि डिस्पर्जन मेथड जो है उसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं. तो देयर आर 4 मेथड्स विच कम्स अंडर डिस्पर्जन हेडिंग. तो हम सबसे पहले तो मैकेनिकल डिस्पर्जन हेडिंग जो है उसके मदद से कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन एंड पेप्टाइजेशन, तो ये कुछ वो मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम अपने कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. हम वन बाय वन देखेंगे कि हमारा मैकेनिकल डिस्पर्जन क्या होता है, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन एंड अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन क्या होता है. सबसे पहले आते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन पे. मैकेनिकल डिस्पर्जन क्या होता है. अब मैकेनिकल, जैसे कि ये शब्द बता रहा है मैकेनिकल का मतलब होता है कि कुछ ऐसा आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया या फिर आपने कोई ऐसा अपरेटस कुछ भी चीज़ यूज़ की जो कि मैकेनिक्स के थ्रू चल रही है एंड उसके थ्रू आपके पार्टिकल्स का साइज कोलॉइडल रेंज में लाया जा रहा है. तो यहाँ पे जो अपरेटस यूज़ करते हैं वो ये है. अब ये है क्या, ये आपका एक अपरेटस होता है जिसको हम कोलॉइडल मील भी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कोलॉइडल मील. अब इसमें होता क्या है, वैसे तो देर आर वेराइटी ऑफ कोलॉइडल मील्स अवेलेबल, देर आर वेराइटी ऑफ हाईटेक कोलॉइडल मील्स आर अवेलेबल विच आर हाईली टेक्निकल, बट ये वाली जो कोलॉइडल मील होती है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कोलॉइडल मील्स का. इसमें होता क्या है, ये जो आपको सर्कल में 2 चीज़ें दिख रही हैं ये मेटालिक डिस्क हैं, लाइक एक मेटालिक डिस्क एंड द अदर मेटालिक डिस्क. ओके, अब यहाँ पे एक ड्राइविंग बेल्ट लगी है, यहाँ पे एक ड्राइविंग बेल्ट लगी हुई है. ये जो ड्राइविंग बेल्ट है ये इसको कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है. तो जब ये रोटेट होता है तो ये जो मेटालिक डिस्क हैं वो भी रोटेट होती हैं एंड यहाँ ये जो है इसके थ्रू हम अपना सस्पेंशन इमल्शन यहाँ पे एंटर कर देते हैं एंड जब वो अंदर आता है तो इन डिस्क के बीच में जब ये रोटेट हो रही है तो एक फोर्स, एक अच्छा सा शेयर लगता है, शेयर स्ट्रेस लगता है एंड उसकी वजह से हमारा जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है डिजायर्ड साइज रेंज में वो हमें मिल जाता है. सो ये रहा कोलॉइडल मील का डायग्राम. थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं. व्हाट हैव आई रिटन ओवर हियर. जो सब्सटेंस टू बी डिस्पर्स्ड, जिसको हमें डिस्पर्स करना है, उस सब्सटेंस को हम ग्राउंड करते हैं, लाइक ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं. सिमिलरली हम यहाँ पे कोलॉइडल मील पे ग्राइंड कर देते हैं. इट इज़ शेकन विद द डिस्पर्जन मीडियम. जो भी आपको डिस्पर्जन मीडियम लेना है आप उसके साथ उसको शेक करिए और उसको कोर्स सस्पेंशन बना लीजिए. अब ये जो सस्पेंशन है इसको फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है इस कोलॉइडल मील में, इसके थ्रू एंटर कर दीजिए. द सस्पेंशन इज नाउ पास थ्रू अ कोलॉइडल मील. कोलॉइडल मील के थ्रू आप इसको पास कर देंगे और उसके बाद ये जो
आपकी रोटेट करेंगे डिस्क, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट रोटेटरी कुछ लगा हुआ होगा अपरेटस, इसको रोटेट करवाएगा एंड जो मेटेलिक डिस्क रोटेट करेंगे तो आपके पार्टिकल्स ऑफ डिजायर्ड साइज रेंज ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। नाउ इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मतलब कोई ऐसा मेथड है जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ यूज़ हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रो डिस्पर्शन है आपका, वो क्या मेथड है? वो ये मेथड है। यहाँ पे मैंने एक इमेज इंक्लूड की हुई है जिसमें एक बीकर है एंड इस बीकर में तो ये जो दिख रहा है आपको, ये आइज़ है, ये पूरे में आइज़ है, जो कि एरिया मैंने जहाँ पे रेड रेड बबल्स बनाए हैं। एंड यहाँ पे जो हल्का सा आपको ये एक और बीकर दिख रहा है, इस आइस के ऊपर एक और बीकर रखा हुआ है। ये जो बीकर है इसके अंदर वाटर को रखा हुआ है एज अ डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, ये कोई भी मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड्स है। एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल आर्क लगाया हुआ है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हीट करने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रोड्स इस हीटर से कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिकल आर्क से कनेक्टेड हैं, तो ये हीट अप होंगे। एंड मेटल, जैसे आप गोल्ड है, आप गोल्ड को अगर हीट लगाओगे तो वो मेल्ट होगा, धीरे धीरे एवापोरेट होगा, मेल्ट होगा, जैसी भी हीट है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपका मेटल है, मेटल वो जब इलेक्ट्रिक आर्क की हीट पाता है तो धीरे धीरे पिघलता है एंड एवापोरेट होता है। एंड एवापोरेट तो होता है, बट ये क्योंकि हमने यहाँ पे एक पानी रख रखा है, ये बर्फ़, और इसके कारण नीचे जब आता है तो पानी, ठंडे पानी में तुरंत आके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेता है एंड वो हमारे डिजायर्ड रेंज के कोलॉइडल पार्टिकल्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी बताया, दैट इज़ व्हाट रिटन ओवर हियर, कि ये जो मेथड्स होते हैं, दीज आर एम्प्लॉयड फॉर ऑब्टेनिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। ये जो मेथड है जनरली इसको हम मेटालिक, अगर हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है तो उसी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एट्सेट्रा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। अब यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक आर्क को लगा देते हैं इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इंटेंस हीट के कारण, इंटेंस हीट ऑफ एन आर्क, इसके कारण जो आपका मेटल है, मेटल क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है एंड जैसे ही बर्फ़ लगी हुई है तो कंडेंस भी हो जाता है एंड कोल्ड वाटर में चला जाता है और गोल गोल आपको कोलॉइडल पार्टिकल्स मिल जाते हैं। सो दिस वाज इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। नेक्स्ट मेथड इज अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन क्या होता है? अब जैसे कि हमने मैकेनिकल डिस्पर्शन देखा, फिर हमने इलेक्ट्रो डिस्पर्शन देखा, अब हम देख रहे हैं अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। तो अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन में हम अल्ट्रासोनिकेटर का यूज़ करते हैं, जो कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू हमारे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनको डिजायर्ड साइज रेंज में ब्रेक या फिर डिसइंटीग्रेट कर देता है एंड वी गेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ द डिजायर्ड रेंज। Again, I have put it included a diagram of the ultrasonic dispersions. यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा होमोजेनाइजर टाइप, जैसे कि जो रोटेट करता है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग रॉड लगा है, ये जो रॉड है ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है, एंड इतना तेज़ तेज़ आपका वाइब्रेट करेगा कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरे वाइब्रेशंस आएंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। जो आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है आपने, जिसको आपको डिजायर्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, इसके अंदर पूरे वाइब्रेशन आएंगे, जिसकी वजह से वो डिजायर्ड कोलॉइडल पार्टिकल की साइज रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम इज रिटन ओवर हियर व्हाट हैव आई एक्सप्लेन्ड जस्ट नाउ, कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कुड ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसका? कोर्स सस्पेंशन टू कोलॉइडल डिस्पर्शन। मतलब कोर्स सस्पेंशन, जो बड़ा बड़ा सस्पेंशन है उसको कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा है। कौन? अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो किससे प्रोड्यूस हो रही हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर विच इज कॉजिंग एकदम तेज 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 होमोजेनाइजेशन, जिसकी वजह से अल्ट्रासोनिक वेव्स डेवलप हो रही हैं। सो ये था आपका अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। Your next method for the preparation of colloid is peptization.
तो पेप्टाइजेशन हमारा लास्ट मेथड है जिसकी मदद से हम अपने कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। पेप्टाइजेशन में होता क्या है? पेप्टाइजेशन में हम एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो भी प्रोडक्ट है लाइक डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, उसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, NaCl, KCl और वट एवर यू मे लाइक, ठीक है, उसको ऐड कर देते हैं। एंड वो क्या करता है, वो जो भी आपका प्रेसिपिटेट होता है उसके चारों तरफ जाके उस कोलॉइड को स्टेबल एंड कोलॉइड को उसका साइज रेंज दे देता है। लाइक प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल फॉर्म। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारा इस मेथड को जनरली हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो अगर प्रेसिपिटेट हो गया है कोलॉइडल सॉल्यूशन तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो वो वापस से आपका डिज़ायर्ड सूटेबल कोलॉइडल फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लगाया हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे इस मेथड को हम जनरली कोई फ्रेशली प्रेसिपिटेट हुआ है उसको हमें कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हमें कोलॉइडल फॉर्म में करना है। तो अब ये क्या होगा, इस पे हम FeCl3 लाइक एक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं FeCl3। FeCl3 का जो Fe है वो जाके इस FeOH3 पे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव इसको छोटे छोटे क्लस्टर्स में बांट देगा। एंड जो ये प्रेसिपिटेट था वो धीरे धीरे ब्रेक होके कुछ ऐसे क्लस्टर्स में बन जाएगा जो कि आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स कहलाएंगे, ठीक है। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ कैटायंस या एनायंस की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका जो एड्जॉर्प्शन होता है उसकी वजह से जो प्रेसिपिटेट है वो धीरे धीरे ब्रेक हो के इट विल कन्वर्ट इनटू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो ये था आपका पेप्टाइजेशन मेथड विच वाज लास्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। लास्ट है आपका कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसमें हम कंडेंसेशन एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सल्फर का कोलॉइड अगर आपको ऑब्टेन करना है तो आप उसमें H2S गैस को बबल करें, ठीक है। जैसे कि बताया था रिएक्शन है, सल्फर में H2S गैस बबल करें विद द हेल्प ऑफ सल्फर में आप H2S गैस को बबल करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या फिर Br2 वाटर एट्सेट्रा एंड यू विल गेट द कोलॉइड्स ऑफ योर डिजायर्ड साइज रेंज। तो ये एक रिएक्शन है जो कि कंडेंसेशन मेथड में होती है। ये सारे थे आपके वो मेथड्स जो कि आपके कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।